हेलो एंड वेलकम बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। अभी आपको पैरेललोग्राम सोच के कुछ पैरेललोग्राम का आइडिया आ रहा होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इस टॉपिक पे क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा, हम जिसके वेक्टर्स फाइंड करेंगे। अब आपको मैं वीडियो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले पैरेललोग्राम का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। पैरेललोग्राम एक्चुअली होता क्या है। पैरेललोग्राम के टू ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। जैसे कि ये साइड इसके इक्वल होगा और नीचे का साइड इसके इक्वल होगा। ऐसा तो रेक्टेंगल में भी होता है, लेकिन रेक्टेंगल्स का डायगोनल्स इक्वल होता है। लेकिन पैरेललोग्राम में डायगोनल्स एक बड़ा होता है और दूसरा डायगोनल छोटा होता है। बस यही इसका एक प्रॉपर्टी है। चलिए हम लोग अभी सीधा टॉपिक पर जाते हैं। तो चलिए बच्चों, हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर का थोड़ा आइडिया तो आ गया होगा। अगर आप स्टेटमेंट पढ़ लोगे तो आपको शायद पूरा समझ में आ जाएगा। इफ़ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट, then the resultant is represented in magnitude and direction by the diagonal passing through the same point। बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ। मान लो कि एक पैरेललोग्राम है, इस तरह का एक पैरेललोग्राम है। हम किसी एक पॉइंट को ओ से कंसीडर करते हैं और टू वेक्टर्स ड्रॉ करते हैं। जैसे कि इस स्टेटमेंट में बताया गया है, टू एडजेसेंट साइड्स में यहाँ पर एक वेक्टर बनेगा और यहाँ पर एक वेक्टर बनेगा। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पे इन ए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसका मतलब एक ही डायरेक्शन हुआ। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये एक ही डायरेक्शन में है, क्योंकि हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर में बताया था कि आपको दो अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। जब ये इस डायरेक्शन में जाएगा तो इसका अपोजिट डायरेक्शन वाला इसमें जाएगा। तो ये डायरेक्शन कैसा होगा, ओ से पी और पी से एस की तरफ पास होगा। तो ये एक ही डायरेक्शन में है। और ओ से क्यू एक डायरेक्शन में है और क्यू से एस एक ही डायरेक्शन में है। और इसका जो डायगोनल है ओ से एस, वो इस डायरेक्शन में होगा। तो बेसिकली वेक्टर्स क्या है, इसका ए कैप हो गया और इसको बी कैप ले लेते हैं और इसका आर कैप है। मतलब कि जब आप ए कैप प्लस बी कैप करोगे तो आर कैप आएगा। ये स्टेटमेंट बस इतना ही कह रहा है। चलिए हम लोग इसका थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं, अच्छा से डायग्राम बनाते हैं। तो बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ और डायग्राम बना है, यहाँ पे कुछ और डायग्राम बना रहा हूँ। तो मैं बता दूँ कि ये रफ डायग्राम था। आपको स्टेटमेंट समझाने के लिए मैंने ये डायग्राम बनाया था। एक्चुअल डायग्राम कुछ इस तरह होता है। सेम इसका पॉइंट पे हम ओ कंसिडर करते हैं और ओ से पी एक वेक्टर हो गया और पी से एस दूसरा वेक्टर। इसी तरह ऑपोजिट डायरेक्शन में भी ओ से क्यू एक वेक्टर हो गया और क्यू से एस एक वेक्टर हो गया। इसका रिजल्टेंट ओ से एस, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं और ओ पी को ये से रिप्रेजेंट करते हैं और ओ क्यू को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर पी से इस ये नया पॉइंट आ गया, इसको एन ले लेते हैं, इस ट्रायंगल को एन ले लेते हैं। जो ओ पी क्यू का एंगल होगा वो टीटा होगा, वो टीटा के बराबर होगा। और जो एन ओ एस का एंगल है वो अल्फ़ा के बराबर होगा। अभी हम इसका कंपोनेंट्स निकाल लेते हैं। तो ये हो गया बी कॉस टीटा और बी साइन टीटा, बी साइन टीटा। और इसका एंगल भी हो गया टीटा। ये एंगल इस पी ओ क्यू के बराबर होगा, पी का एंगल पी ओ क्यू के बराबर होगा। तो चलिए बच्चों, इसको हम थोड़ा डीप एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। पहला पॉइंट क्या होगा, जो पॉइंट्स हमने लिया पी ओ क्यू और एस, ये रिप्रेजेंट्स ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। अब दूसरा पॉइंट क्या होगा, जैसे कि इसमें स्टेटमेंट में कहा गया था कि टू वेक्टर्स लेना है। तो दो वेक्टर कहाँ पे है, ओ पी एंड ओ क्यू। ओ पी एंड ओ क्यू आर दी टू वेक्टर्स
वेक्टर्स। अब इसके पॉइंट्स क्या है, जैसे कि ओ पी इक्वल टू ए बार और एंड ओ क्यू इक्वल टू बी बार। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट में क्या बोलता है कि जो डायगोनल होता है वही रिजल्टेंट होता है। तो दी डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम OS is the resultant of two vectors। अब डायगोनल क्या है, OS है, उस जिसको हमने R से रिप्रेजेंट किया था। और ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कैसा होगा, OP प्लस OQ इक्वल टू OS, ऐसा होगा। तो चलिए हम लोग सारे पॉइंट्स एक ही प्लेस में लिख लेते हैं, जैसे कि एंगल्स और सभी। तो POQ इक्वल टू थीटा एक पॉइंट है बच्चों, एंड एंगल NOS इक्वल टू अल्फा। PN का वैल्यू हो गया B cos थीटा, एंड NS का वैल्यू हो गया B sin थीटा। OP का वैल्यू तो हम सबको पता है कि ये A और OQ का वैल्यू B बार। रिजल्टेंट R को तो आपने देख ही लिया होगा। अभी हम लोग इस वाले इक्वेशन पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम बच्चों आप सबको अच्छे से पता होगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है, जो मैथ्स में आता है ट्रायंगल फार्मूलास में। तो चलिए बच्चों पाइथागोरस थ्योरम इस वाले डायग्राम पे अप्लाई करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम सिंपली क्या है, जो हाइपोटेन्स है यहाँ पर OS स्क्वेयर इक्वल टू ON स्क्वेयर प्लस NS स्क्वेयर, और यहाँ पे OS स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या है, R स्क्वेयर और ON का वैल्यू A प्लस B cos थीटा होल स्क्वेयर प्लस NS B sin थीटा हो गया। अभी आपको ये कुछ ऐसा लग रहा होगा कि ये प्लस बी होल स्क्वेयर की तरह। ये प्लस बी होल स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या है, ये स्क्वेयर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वेयर। चलिए वो यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। R स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस 2AB cos थीटा प्लस बी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। यहाँ पे b कॉमन लेते हैं, R स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस 2AB cos थीटा प्लस बी स्क्वेयर होल क्या होगा, cos स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा। अभी आप सब लोगों को पता है कि cos स्क्वेयर थीटा साइन स्क्वेयर थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो हम R इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वेयर प्लस 2AB cos थीटा बी स्क्वेयर थीटा। तो बच्चों जैसे ही स्क्वेयर इस पर अप्लाई होता है तो वो रूट बन जाता है। आप सोच रहे हो कि यहीं पे फाइनल आंसर ख़त्म हो गया, लेकिन फाइनल आंसर ये नहीं है, हमें इसका डायरेक्शन भी पता करना पड़ता है। वो डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, चलिए मैं बताता हूँ। जो इस वाले डायग्राम बच्चों हमें डायरेक्शन पता करने के लिए जो इस वाले डायग्राम है इस पे यहाँ पर tan अल्फ़ा अप्लाई करना पड़ता है। tan अल्फ़ा, अभी tan का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपोजिट एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड पे एडजेसेंट साइड। अपोजिट क्या है यहाँ पे, SN/ON। SN का वैल्यू क्या है, B sin थीटा
बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। तो हमारा डायरेक्शन पता चल गया है, tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, यही हमारा डायरेक्शन है। तो बच्चों यहीं पे वीडियो ख़त्म होता है।